सर लाइट ऑन कर लो। इससे गारंटी नहीं होता। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हेलो। चलो okay, so good evening everybody. Today I will start with the Indo-China War 1967. Start with the Congress split. ठीक है, कांग्रेस स्प्लिट जब मैं सिखाऊंगा अपना दिमाग शांत करके बैठना और एक एक बात सुनना, ठीक है, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ये तुम्हें समझ में आना चाहिए, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि असली जो कांग्रेस था या जो ओरिजिनल कांग्रेस था वो इंदिरा गांधी ने पहले ही खत्म कर दिया था। 1969 के इलेक्शन में ही उसे खत्म कर दिया था। और अगर बात पूरी तरीके से साफ करना तो 1971 में पूरी तरीके से इंदिरा गांधी ने प्रीवियस कांग्रेस को पूरा साफ कर दिया, ठीक है, जिसको बोलते हैं कांग्रेस ओ, ठीक है, कांग्रेस ओ जो है वो जूना कांग्रेस, ठीक है, उसको मतलब ऐसा समझा था कि कांग्रेस ओ मतलब ओल्ड हो सकता है, और कांग्रेस आर जो था वो सब ये इंदिरा गांधी वाले, ठीक है, तो वो आगे चल के वो अभी तक आया, ठीक है। उनको जब मतलब एक शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ, फिर बाद में तुम मतलब मुझे एक्सप्लेन तो करना ही, ठीक है। तो जो थे ना के कामराज, ही वाज फ्रॉम द मद्रास, ठीक है, तो के कामराज दैट टाइम वाज द किंग मेकर। के कामराज जो थे वो किंग मेकर थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद में शास्त्री भी वहां पर, शास्त्री जो थे हमारे जो शास्त्री, तो वो पीएम कैसे बन पाए? ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ द के कामराज, ठीक है। के कामराज मतलब सिंडिकेट के चीफ थे। सिंडिकेट मतलब क्या? जहां पर सिर्फ पावरफुल लीडर्स, मतलब अनऑफिशियली उन लोगों ने अपने बोलते थे सिंडिकेट। शास्त्री जी के मृत्यु के बाद में आया यहाँ पर टग ऑफ वॉर बिटवीन द इंदिरा गांधी एंड मोरारजी देसाई, ठीक है, टग वॉर बिटवीन द, डिटेल में पढ़ाऊंगा, देन यू कैन इजीली कनेक्ट इट, ठीक है। शास्त्री जी के मौत के बाद आया टग ऑफ वॉर बिटवीन मोरारजी इंदिरा गांधी,
लेकिन फिर भी के कामराज जो थे उन्होंने किसको सपोर्ट किया? इंदिरा गांधी को। ठीक है, ऐसा क्यों? ठीक है, बल्कि जो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा जब यहाँ पर पीएम बने थे शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, तो वो उनके भी मिनिस्ट्री में थे। ठीक है, ब्रॉडकास्ट। हेलो सर। हाँ हेलो सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। एक मिनट। अब सर ठीक आ रहा है? हाँ सर आप ठीक आ रही है। अब सर क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ओके 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 सर, ठीक है। शास्त्री जी के टाइम पे इंदिरा गांधी चाह रही थी कि मुझे पीएम का पद मिले, लेकिन के कामराज ने उस टाइम पे इंदिरा गांधी को सपोर्ट नहीं किया था। ठीक है, उन्होंने बैठाया था लाल बहादुर शास्त्री को। देन शी हैड एक्सेप्टेड टू बी एज द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर। और जैसे ही शास्त्री का मृत्यु हुआ, देन के कामराज सपोर्टेड था इंदिरा गांधी। तो ऐसा क्यों? जो मोरारजी देसाई थे, ही वाज द फ्रीडम फाइटर। मतलब उनका जो अगर कंट्रीब्यूशन देखो तो उनका कुछ कंट्रीब्यूशन तो था ही इंडियन नेशनल मूवमेंट में। प्लस वो बहुत सा उनको मतलब एक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी था। उनको सब पता था कि मतलब पॉलिटिक्स में क्या करना और क्या नहीं करना। और इंदिरा गांधी का क्या था? शी वाज नॉट एक्सपीरियंस। ठीक है, उनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। वो पॉलिटिक्स में क्यों आ गई थी? बिकॉज शी वाज द डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो आप लोग अपना दिमाग लगा के सोचो कि मतलब ऐसा क्या हुआ होगा कि मोरारजी देसाई को छोड़कर अगर कोई पोस्ट के लिए यहाँ पर अगर भर्ती चालू, ठीक है, यहाँ पर कोई सिलेक्शन चालू कोई जॉब के लिए, तो आप जॉब किसको दोगे? एक्सपीरियंस वाले बंदे को या फ्रेशर को? ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस वाले बंदे को। तो वहां पर ऐसा क्या चल रहा था कि सीधा इंदिरा गांधी को बैठा दिया गया? ये कामराज को ऐसा लगता था कि जो है ना ये इंदिरा गांधी इसको कुछ पता नहीं है। और वो टाइम पे इंदिरा गांधी को नेहरू की गूंगी गुड़िया भी बोला जाता है। नेहरू की गूंगी गुड़िया। मतलब वो जब वो ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर थी, तो वो कुछ मतलब बोलती ही नहीं थी किसी भी मैटर। ठीक है, अपना काम करती थी और अपने घर पे सब बोलता हूँ। ठीक है, तो के कामराज ने ऐसा लगा कि ये जो है ये कुछ नहीं करने वाली है, ये अनएक्सपीरियंस है। ठीक है, तो अब हम लोग इसे ऐसा पपेट यूज करेंगे। ठीक है, एज द पपेट हम लोग इसे यूज करेंगे, जो कि ये पूरा गलत साबित होने वाला था। 1971 में के कामराज का पूरा पत्ता साफ होने वाला पूरी तरीके से। ठीक है, तो एक साल के लिए ऑफकोर्स क्योंकि जवाहरलाल नेहरू गए थे, मतलब उनका डेथ हुआ था। बाद में इमरजेंसी में यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री को लाया गया था। लाल बहादुर शास्त्री का भी मौत हो गया था। तो सिर्फ एक साल बचे थे प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में। ठीक है, उस समय प्राइम मिनिस्टरशिप को बोला जाता था प्रीमियरशिप। ठीक है, प्रीमियरशिप। तो इलेक्शन के लिए बस एक साल बचे थे। और इलेक्शन कब थे? 1967। ठीक है, 1967 में इलेक्शन थे और इंदिरा गांधी को 1966 में बैठा दिया गया। ठीक है, तो एक साल तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। ठीक है, कोई भी उनको सलाह लेना था, कोई भी एडवाइस लेना था या कोई भी डिसीजन लेना था, तो उनको वो सब जो बोलते हैं ना सिंडिकेट मेंबर्स, मैंने बताया था ना कि इट वाज द ग्रुप ऑफ द पावरफुल एक्सपीरियंस लीडर, बट दैट ग्रुप वाज द अनऑफिशियल। ठीक है, सिंडिकेट मेंबर। तो पूरे उनके काउंसिल में सिंडिकेट मेंबर बैठे। बस तुम बैठी रहो, तुम सिर्फ वहां पर बैठोगे और तुमको चलाने वाले बंदे हम रहेंगे। ठीक है, और वो शी लेडी पूरा पॉलिटिक्स को एक साल में समझ गई। ठीक है, पूरे पॉलिटिक्स को एक साल में समझ गई। और जब 1967 का जब इलेक्शन आया, ठीक है, इलेक्शन आया, तो फिर से सरकार जो बना सेंट्रल में, वो किसका बना? कांग्रेस का बना। ठीक है, जब 1967 फिर से जब इलेक्शन हुआ, फिर से जो सेंट्रल में जो गवर्नमेंट बना वो कांग्रेस का बना। फिर से जो प्राइम मिनिस्टर बनने वाली थी वो कौन थे? इंदिरा गांधी। लेकिन स्टेट में बहुत जगह कांग्रेस इलेक्शन हार चुका है। ठीक है, के कामराज अपने राज्य से इलेक्शन हार चुके थे। वो थे मद्रास के कामराज को अब अभी है ना वो डीएमके पार्टी मद्रास में, उनको वो सब समेट के वहां से फेंक चुकी थी। आधे से ज्यादा सिंडिकेट मेंबर
इलेक्शन अपने हार चुके थे, ठीक है। लेकिन गद्दी पे कौन था? गद्दी पे थी इंदिरा गांधी, ठीक है। तो अब जो सिंडिकेट वाले मेंबर थे, अब उन लोग को अब उन लोग के दिमाग में आया कि अब जो स्टेट में हमारा जो पावर है या हमारा जो वोट वाला था वो तो हमारा खत्म होने वाला है, ठीक है। नाउ दे हैव डिसाइडेड टू गेन अ पावर इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। दे डिसाइडेड टू गेन अ पावर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये उनको पता था कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, किसको? इंदिरा गांधी को ये पता था कि अगर मैंने कुछ नहीं किया देन दे आर गोइंग टू यूज मी एज द पपेट, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे ऐसे पॉलिसीज उन्होंने निकालना चालू किए कि which was the demanded by the leftists, ठीक है। लेफ्टिस्ट मतलब इंडियन लिबरल पार्टी, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, जो कांग्रेस के विरोध में, ठीक है, जो कांग्रेस के विरोध में थी। अच्छा, तो 1967 में ऐसा क्या हुआ था कि मतलब कांग्रेस स्टेट इलेक्शन हारते जाए? ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर जो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आ गया, ठीक है। फूड प्राइस एकदम चरम सीमा पे, लोगों को जॉब नहीं मिल रहा, ठीक है, लोगों को जॉब नहीं मिल रहा था। और फिर बाद में क्या हुआ कि वहां पर राइट्स फिर बाद में बहुत होने लगे। जब जॉब नहीं मिल रहा है, लोगों का खाली दिमाग, जब घर पे आदमी बैठेगा तो वो तो हमेशा उल्टा सीधा बात ही सोचेगा, ठीक है। सबसे बड़ा जो दंगा हुआ था वो जबलपुर दंगा हुआ था इन ऑफ 1967। वो दंगे में बहुत मतलब लोग, मुस्लिम, हिंदू या मुस्लिम, सब दोनों साइड पे बहुत बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो एक पुअर पीपल को क्या चाहिए? दे डोंट वांट कि आप कितने टैलेंटेड हो, उनको क्या चाहिए? खाना, रोज का इनकम, मतलब उनका जो बेसिक नीड है वो चाहिए। और उस टाइम पे हमारे कंट्री का बेसिक नीड भी पूरा नहीं हो रहा था, क्योंकि हम लोग ने एक तो 1960 का वॉर लड़ा था, 1962 का, फिर 1965 पाकिस्तान वॉर लड़ा था। तो हमारी जो थी ना पूरी जो इकोनॉमी, वो पूरी चरमरा गई, पूरी वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। और 1960 में चाइना के हारने के बाद में हम लोग को समझ में आया कि अब हम लोग को अपने मिलिट्री, अपने डिफेंस पे खर्चा करना चाहिए। तो अब हमें मिलिट्री के डिफेंस को भी देखना था, और अब ज्यादा पैसे जा रहे थे मिलिट्री को डेवलप करने के लिए, मॉडर्नाइज करने, ठीक है। और ऊपर से लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे, ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा था। तो इसके लिए कांग्रेस बेसिकली हार रही थी सब जगह, ठीक है। तो फिर बाद में यहाँ पर अब इंदिरा गांधी ने अब यहाँ पर क्या गेम खेला कि नाउ शी स्टार्टेड टू ब्रिंग द पॉलिसीज ऑफ द लेफ्टिस्ट मतलब इंडियन लिबरल पार्टी, ठीक है, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, जो भी कांग्रेस के खिलाफ, ठीक है, जो भी कांग्रेस के खिलाफ थे, दे स्टार्टेड टू ब्रिंग अ पॉलिसी फॉर देम। मतलब उन लोग डिमांड कर रहे थे कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, ठीक है। अब जितने भी टाइटल देके रखते हो ना जो स्टेट को, मैंने बोला था कि जितने भी स्टेट्स और जो जितने भी किंगडम थे, जो स्टेट बने थे, तो उनके परिवार को कुछ टाइटल दिया जाता था, ठीक है। और एक पर्स था, मतलब एक पर्सिव पर्स, वो मतलब होता है कि आपको नेक्स्ट साल कुछ ना कुछ हम आपको पैसे देंगे, पर्सिव पर्स, ठीक है। पर्सिव पर्स वो क्या है, वो मैं आगे में पूरा डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। पर्सिव पर्स, ठीक है, मतलब उसमें हम लोग ने आपको स्टेट में बदला, तो आपके खानदान में, मतलब जो भी राजघराने के खानदान थे, उनको हम कुछ नहीं तो कुछ हम पैसे देंगे, ठीक है। तो उन लोग डिमांड कर रहे थे सबसे पहले बैंक जितने भी है उसको नेशनलाइज किया जाए, ठीक है, जितनी बैंक है उसको नेशनलाइज किया जाए। ये डिमांड कौन कर रहा था? लेफ्टीज, ठीक है, लेफ्टीज ये डिमांड कर रहे थे। पर्सिव पर्स को बंद किया जाए, जितने भी टाइटल राजघराने को मिला है उसको भी बंद किया जाए, ठीक है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ठीक है, मतलब लैंड रिफॉर्म किया जाए, ठीक है। और मतलब जो भी मतलब है इनकम इक्विलिटी को लाया जाए, ठीक है। तो उन्होंने लगभग बोलते हैं ना धड़ाधड़ वही सब जो उन्होंने अपना पॉलिसीज निकालना चालू कर, ठीक है। तो आगे चल के क्या हुआ कि जो राइट विंग है, राइट विंग मतलब जो कांग्रेस में इतने बड़े बड़े लीडर्स है, वो सब इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गए। लेकिन जो लेफ्टिस्ट है, लेफ्टिड है, स्टार्टेड टू सपोर्ट, ठीक है, लेफ्टिड है स्टार्टेड टू सपोर्ट, मतलब ऑपोजिशन में। हाँ, जितने भी थे ना लेफ्टी, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, ये सब मतलब जो कांग्रेस के विरोध थे उसको बोलते हैं लेफ्टिस्ट, ठीक है। तो लेफ्टिस्ट है स्टार्टेड टू सपोर्ट, ठीक है। और जितने भी जो थे ना वो राइटिस्ट मतलब जितने भी कांग्रेस को ओल्ड लीडर बोलते हैं ना, एक दिग्गज नेता है वो, ठीक है। तो जितने भी सिंडिकेट वाले जितने भी थे बंदे, वो सब इनके विरोध में खड़े थे। बाद में आगे बढ़ा, और जैसे ही मतलब इलेक्शन आते गए सामने,
ठीक है। तो इन्होंने 1970 में डिक्लेयर कर दिया कि मतलब हमारी जो पार्टी है वो प्रो पुअर है, और जो प्रो पुअर मींस वी आर वर्किंग फॉर द पुअर एंड शी हैड प्रूफ बाय हर पॉलिसीज, ठीक है, शी हैड प्रूफ बाय हर पॉलिसीज। उनको मतलब किसी को जवाब देना नहीं, उन्होंने प्रूफ कर दिया था अपने पॉलिसीज से, ठीक है। एंड शी हैड टोल्ड दैट ये जो है ना राइटिस्ट कांग्रेस वाले, दे आर द प्रो रिच, दे आर प्रो रिच, इसके लिए वो हमारे गरीब के लिए वो लोग काम नहीं करोगे। अगर आप चाहते हो कि अगर कांग्रेस गरीब के लिए काम करे तो आपको मुझे लाना होगा, नहीं तो अगर आप लोग इसको अगर आप इन लोग को लाओगे तो आप भूल जाना, या आप लोग के ऊपर जो राज करेंगे वो रिच ही करते रहेंगे, ठीक है। तो एक मैंने आपको एक समरी दे दिया। फिर बाद जो एक थी ना, जितने भी सिंडिकेट के मेंबर थे उनको बोलने जाने लग गया तो कांग्रेस ओ, और जो इंदिरा गांधी के जो पार्टी के थे उनको बोलने लग गया था कांग्रेस आर, ठीक है, कांग्रेस आर। तो आगे चल के मतलब जैसे जैसे ये बढ़ेगा, और खास करके जब 1971 में जब प्रेसिडेंशियल जब इलेक्शन आता है तब जाके ये दोनों टूट जाते हैं, मतलब पूरा ओपनली हो जाता है कि ये देखो मतलब अब तो कांग्रेस में अब स्प्लिट आ चुका है, ठीक है। हाँ, पूरी तरीके से स्प्लिट हो गया था। और जो 1971 में जो इलेक्शन हुआ था कांग्रेस को कितना सीट मिला था, 286, ठीक है। और जब यहाँ पर बोला ये कांग्रेस ने कि कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ खड़े वो हमारे पक्ष में आ जाए, और जो इंदिरा गांधी के पक्ष में जाना चाहते वो यहाँ से जा सकते, ठीक है। तो यहाँ पर जो था कैलकुलेशन कुछ ऐसा था, यहाँ पर आ गए थे ओनली, सॉरी, यहाँ पर कांग्रेस ओ के सपोर्ट में थे ओनली 36 मेंबर, और इंदिरा गांधी के सपोर्ट में चले गए थे कितने, 250 मेंबर, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि 1971 के तो इलेक्शन में कांग्रेस तो जीत गई थी, लेकिन कुर्सी पे कौन बैठे, क्योंकि कुर्सी पे अगर आपको बैठना है तो आपको इतना सीट तो लाना जरूरी है, स्टिल नाउ यू आर नॉट क्रॉसिंग द मेजॉरिटी, ठीक है। तो कुर्सी पे कौन है, इनके पास तो है ही 36, तो इनका तो काम खराब ही हो गया, ठीक है, ये तो नहीं बैठ सकते। लेकिन इनके पास है 250, लेकिन फिर भी आपका काम अभी तक बना नहीं, आप कुर्सी पे नहीं बैठ सकते। तो वो टाइम पे जितने भी लेफ्टिस्ट पार्टी थी उन लोगों ने मिलकर इनको सपोर्ट कर दिया, कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन लिबरल पार्टी, जितने भी लेफ्टिस्ट थी ना जो कांग्रेस के खिलाफ थी, उन्होंने हफ्ते हफ्ते इनको सपोर्ट कर दिया था, और फिर से शी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑफ कोर्स। हाँ, और जो मैं बोल रहा हूँ कि जो ओरिजिनल कांग्रेस थी वो तो 1971 में पूरी खत्म हो गई, ठीक है। नाउ 1971, हाँ, 1971 की इलेक्शन में ये जो थी ओरिजिनल कांग्रेस, जो मतलब बोला जाता है कि ये ओल्ड एंड पावरफुल लीडर्स का वो ग्रुप था, ठीक है, तो वो सब खत्म हो गया। नहीं, ये जो इलेक्शन हुआ ना 67 में सिर्फ मनमुटाव चालू था, तू तड़म, मतलब तू कुछ करेगा नहीं मैं इसको सपोर्ट ही नहीं करूंगा, नहीं मुझे ये करना ही है। पूरा ओपनली कब हुआ, 1971 के इलेक्शन, हाँ, ये 1971 का जब इलेक्शन हुआ ना तब जाके पूरे देश को पता चल गया कि अच्छा, तो बात ऐसा है कि मतलब कांग्रेस बढ़ चुका है, ठीक है, कांग्रेस बढ़ चुका है। फिर बाद में जब इनको मेजोरिटी मतलब क्रॉस करने के लिए जब उनको बैठा था गद्दी पे, तब उनको सपोर्ट करने वाले कौन थे, लेफ्टिस्ट, जितने भी लेफ्टिस्ट थे वो सब इनको सपोर्ट में आ गए थे। सपोर्ट में क्यों आ गए थे, क्योंकि उन्होंने जितना भी पॉलिसीज निकाला था वो सब लेफ्टिस्ट के डिमांड में शामिल था, ठीक है। तो लेफ्टिस्ट को लगा कि नहीं, हम लोग का डिमांड ये पूरा कर सकती है, तो इनको यहाँ पर बैठा दिया गया, ठीक है। तो जितने भी के कामराज और जितने भी सिंडिकेट के मेंबर थे वो सोच रहे थे कि शी विल बी द पपेट, उन्होंने सिर्फ 6 साल 5 साल 6 साल में उनको ही पपेट बना के बाहर फेंक दिया, ठीक। मतलब बोलते ना कि अगर तुम किसी से तुम कुछ भी चीज सीखते हो तो आगे चलकर तुम उससे भी तुम अच्छा करने लगते हो। तो यहीं पर इंदिरा गांधी ने किया था, सिर्फ 1 साल में पूरे पॉलिटिक्स को समझ के उन्होंने ऐसा अपना गेम प्लान किया कि
जितने भी थे वो वाले उनका पूरा अच्छी तरीके से सफाई हो, इसलिए तो मैं बोलता हूँ। हाँ नहीं यार, लेकिन ठीक, अगर ओके, तो अब हम लोग अब इसका एक एक स्टेप को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आप लोग को मैंने समरी इसके लिए बता दी, जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको कनेक्शन करने में इजी रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विंडोज 1967। या 3 बार बने वो आदमी है इंडो चाइना वॉर, इसको वॉर नहीं बोल सकते, ये झड़प हो सकता है, ठीक है, एक क्लैशेस हो सकता है, ठीक है, एक क्लैशेस हो सकते हैं। उसको प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, शास्त्री जी के मरने के बाद में और फिर से 1967 का इलेक्शन हुआ, देन शी वॉन, फिर से बाद में 1971 या 1972 के बीच में फिर से देन शी अगेन वॉन दैट एज द इमरजेंसी प्रेसिडेंट 5 इयर्स के लिए परमानेंट, वो 1967 में है। हाँ मतलब वो जो मतलब बोलूं कि वो कब आई थी, तो वो 19 जब वो शास्त्री जब मरे ना, तो जब वो वैक्यूम क्रिएट हुआ, पॉलिटिकल वैक्यूम, इंदिरा गांधी
ये वॉर नहीं हुआ, ठीक है, मतलब एक बोलते हैं ना, एक कुछ हुए थे क्लैशेस, ठीक है। और यहाँ ठीक है, ये दोनों पहले मतलब ये जो है ना जिलिपला, ये पहले इंडिया के पास था, अब वो चाइना के पास है, ठीक है। जिलिपला जो है तिब्बत के बॉर्डर पे ही वो सटा है, इट इज द इंडिया है तिब्बत, ठीक है। और इस पे अगर आप तो पूरा मतलब किलोमीटर नथुला पे चोला में उन लोगों ने अपना स्टार्ट किया, दे प्रोवाइडेड these two were the points. देखिए हम लोग पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के ऊपर टाइम कैसे जाएगा, लेकिन लेकिन मैंने अभी क्यों बोला था कि जो था ना 1971 का जो वॉर, ठीक है, पहाड़ पर उसको लेके गया था। आज अगर वो लोग अगर वो हल्का जाते तो हम टाइगर हिल कभी जीत नहीं पाते, ठीक है। तो उस समय तक ऐसा मतलब टेक्नोलॉजी आ गया था, हल्का टाइम रहता है उसको मतलब जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो बफोर्स ही था जब उसने हम लोग को टाइगर हिल फ्री करवा के, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत अगर और वो तो इन लोग के ऊपर ये जितना भी टेक्नोलॉजी था, ठीक है, ठीक है। आफ्टर लॉस्ट ऑफ 1962, ठीक है, इंडिया इंडिया इंक्रीज द
ये उसका डेवलपमेंट हमने वो करना चालू कर दिया, ठीक है। तो हमने पाकिस्तान, लेकिन ये जो हम लोग ने जो डेवलपमेंट करना, ठीक है, हम लोग ने जो ये आर्मी जो नया खड़ा किया, मतलब बोलते हैं ना ठीक है, जाके इंडिया को समझ में आया ये कि चाइना को हम लोग आसानी से हम लोग हरा सकते हैं, सिर्फ हमको मिरर डिप्लॉयमेंट, नहीं मिरर डिप्लॉयमेंट भी 20,000 से, तो उसको ही बोलते हैं मिरर डिप्लॉयमेंट, एकदम कॉपी, ठीक है। तो ये मतलब तो पता चल गया कि नहीं, हम लोग चाइना को आराम से हरा सकते हैं, और सच में चाइना बाद में कुछ मतलब जीत ही नहीं पाए। उनको कैसे पता चल रहा है कि इनके पास भी ऐसे इतने सारे सेना है? पता तो चलता ही चलता। इस शॉपिंग में इन लोगों ने सिर्फ, चाइना ने सिर्फ 1962 का वॉर ही जीता, और इन लोगों ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया उन लोगों ने। और जो एजेंसियां, ठीक है, और कभी कभी हम लोग उनके एरिया में घुस के चले जाते हैं, अरे ये तुम्हें गलती से पता नहीं चला, गलती से आ गया, तुम लोग पकड़ के बाद में हम लोग गलती से नहीं आते, वो सब तो वो सब पता, एक दो दिन तो लग ही जाता है। तो उसके बाद जो पड़ा था कि उसको मतलब नक्सल और मतलब इंडियन साइड के जितने भी बॉर्डर वो Maoism was the leader of Communist Party of China, जैसे जैसे कि Xi Jinping, ठीक है, he is now the president of, ठीक है, कल्चरल रिफॉर्म, ठीक है, देखना ये तो उसी पे
बैठते थे तो वो बोलते हैं ना कि जितने भी यूथ है या मतलब जितने भी यूथ पार्टी के मान कर रहे थे कि अब आप बहुत साल बैठ गए, अब आप ठीक है। तो ये जो माओ जेडोंग ने क्या किया, सारे लोगों को इसने मास मर्डर करवा दिया, अपने ही पार्टी के बड़े करवा दिया क्योंकि गद्दी पे बैठना था बस। इसने इसने क्या काम किया कि कॉलेज मतलब इसने भड़काया, ठीक है। ये लोग अगर आ जाएंगे ये लोग हमारे कल्चर को बंद कर देंगे, ठीक है। तो तिब्बत के ऊपर तिब्बत हमारा ऑटोनॉमस, ये लोग कुर्सी पे आए, ये लोग बात लगा के रखेंगे, लोग के खिलाफ हमें रेवोल्यूशन करना, ठीक है। लिस्ट बनाया था कि ये सब लीडर है और वो मतलब सब जगह उसने सर्कुलेट करवा दिया था। तो वो मतलब ऐसा मतलब हालत चल रहा था, वो जो लिस्ट में जितने भी लीडर शामिल थे वो कहीं उसके पीछे पड़ जाए, क्योंकि वहां पर और उसको पता था वो कोई भी अच्छा नहीं था, वो अच्छा था। उसने क्यों भड़काया, क्योंकि उसके खुद की सीट पे जाने चाहिए। उसने तिब्बत को लिया था, उसने इंडिया को हराया था वॉर में, तो युद्ध को तो पता तो चलेगा नहीं। अच्छा तो ये जो लीडर है ये बहुत कमाल का है भाई, ठीक है। इसने बहुत सारे इसने बोलते हैं ना कि इसने बहुत सारा किया है। तिब्बत को भी हमारे पास लेके आया, तो उसके बहुत सारे ग्रुप बोला तो उन लोग को बैठना था कुर्सी पे, तो इसने उन लोग को हमेशा बैठना था। हवा चला कनेक्ट करो। जब चाइना में प्रॉब्लम हुआ कोरोना का, तब उन लोगों ने टू स्प्रेड द वेब ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। पड़ जाएगा ठीक है। तो ये जो है ना फॉर्मूला, ये दोंगे अपने अपने टाइम से वो यूज कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो था प्रॉब्लम, तो सब चाइना में बहुत सारे लोग थे जो उसको इंडियन बॉर्डर, ठीक है। कि इसके बाद मतलब और अपने लोग के बीच में जाके क्या बताते कि हम इन्वेट कर सकती है, इन लोग का जो मूड था ना वो ऐसे ही चला था कि इंडिया पर इन्वेट करने के लिए आ रही है, ये आना होगा, इंटरनल प्रॉब्लम वो ठीक है। अब क्या चल रहा है, मैटर चल रहा है बॉर्डर, हम समझ के चल रहा है कुछ बॉर्डर पे होगा ही 100%। ठीक है, तो वहां पर जो था वहां पर भी चाइना ने इसको मतलब इंडिया दिया, तो जी ये दिलीप लाल, ठीक है, करके अब चले जाओ, हक है।
या आर्मी वो चाहिए। और ऐसा होता मतलब होता भी था, ऐसा होता भी था। उन लोगों के दिमाग में ये आ गया था तो मतलब इंडिया हमेशा तो पीछे हट जाए। लेफ्ट कैरियर माइंड बट द फाइटिंग वहां पर रोज होता था कि आप यहाँ कोई काम नहीं, ठीक है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे ये सब चल रही है बात, अभी चल रहा था चल रहा है ये हमें देखो ठीक है। चाइना वाले they told no बेटा to go back side, अल्टीमेटम दे दिया। टॉप पे थे ना जितने भी इंडियन आर्मी उन लोगों को वापस, ठीक है, जो चीज लाते थे नेचर इनका नाम याद रखना क्योंकि ये मेजर जनरल भगत सिंह, उन्होंने जो प्लान बना के दिया था इस पाकिस्तान में, उसने मतलब पाकिस्तानियों की कमर तोड़ के रख दी, ठीक है। तो नथुला कौन थे? मेजर, इन्होंने सीधा इनकार कर दिया कि इसको जाना है यहाँ पे रहूंगा, ठीक है, चाहिए मतलब इसको मैं छोड़ के मैं जाऊंगा ही। क्या क्या तो क्या बोलने का ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड दैट, ठीक है, मतलब यहाँ पर भगत सिंह ने सीधा बोला था कि ये जो है ना रोज रोज का जो है नाटक वो मैं खत्म ही कर देता हूँ, अब यहाँ पर मैं डबल फेंसिंग करा देता हूँ, ठीक, मतलब इतना लंबा चौड़ा पहाड़ी इलाका है तो वहां पर तो फेंसिंग तो हो नहीं सकता, ठीक है, लेकिन जो नथुला है वहां पर मैं यहाँ पर फेंसिंग में करना, हाँ सगत बोला, मेजर भगत सिंह ने बोला था, ठीक है, कि मतलब जो भी है नथुला इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है, इट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। सिक्किम और तिब्बत के बॉर्डर पे देखना, कितने बार ठीक है, जहां पर अगर तुम खड़े हो गए तो इंडियन साइड से तुम्हें पूरा चुंबी वैली नजर आएगा, ठीक है, चुंबी वैली ऑफ तिब्बत, चुंबी वैली, हाँ चुंबी वैली पूरा तिब्बत के साइड,
ठीक है, चुंगी वैली पूरा तिब्बत के साइड है, सिक्किम और तिब्बत के बीच में है क्या? सिक्किम और तिब्बत के बॉर्डर पे है ये, ठीक है। तो यहाँ पर भगत सिंह ने ये डिसीजन लिया था कि मैं यहाँ पर डबल फेंसिंग करूंगा, ठीक है, ताकि ये जो रोज का जो झड़प यहाँ पर चल रहा है और ये जो आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, ठीक है, कि मतलब हमारा यहाँ तक भेजा गया, हमको ये दे दो, ये ले लो, तो इसको मैं खत्म करना चाहता हूँ। तो वहां पर मतलब फेंसिंग का काम वहां पर चल रहा था। ऑन 20 अगस्त, on 20 August 1967, a Chinese became the aggregated and asked the Indian troops to stop this, ठीक है, मतलब on 20 August 1967 में जितने भी सोल्जर थे वो एक साथ आएगा और उन लोगों ने डिमांड किया कि ये जो आप लगा रहे हो फेंसिंग, इसको आप रोकना, मतलब उसको आप गाड़ना या उसके ऊपर काम करना रोक दो, ठीक है। तो फिर वहां पर पत्थर भी चले थे, हम लोग पत्थर उठा के मारता बाद में सब। वो इंडिया की साइड में कर रहे होंगे ना फेंसिंग, तो वो तो इंडिया के साइड में कर रहे थे, लेकिन उनको नहीं, वो चाइना में घुस के कर रहे थे। तो अपने एरिया में ना कुछ भी एक बार डिस्प्यूट चल रहा है ना के लिए। इंडिया तो बोलता है कि मेरा पूरा 8 फिंगर जो है वो मेरा है, लेकिन चाइना बोलता कि नहीं 4 फिंगर मेरा है, 4 फिंगर तेरा है, 4 फिंगर मेरा, 4 फिंगर तेरा है, ठीक है। तो वहां पर मतलब पत्थरबाजी हुए, लात घुसे चले, फिर बाद में सब कुछ हो गया शांत, और फिर बाद में अभी भी चल रहा था सब कुछ, फेंसिंग का काम अभी भी चल रहा था। चाइनीज फिजिकली ट्राई टू इंटरफेयर विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फेंस एंड बेयर द serpents or the stone throwing, or you can say stone peddling had started between the Indian troops and the Chinese troops. पत्थर उठा के फेंक रहे थे, ठीक है। ये सब होने के बावजूद, मतलब इतना सारा प्रॉब्लम आने के बावजूद, इंडिया ने अपना जो फेंसिंग का काम था वो 10 सितंबर तक उन लोग ने खत्म कर लिया। शुरू किया था 20 अगस्त, सही ना, 20 अगस्त को उन्होंने शुरू किया था, और वो फेंसिंग नहीं, वो जो रहता है ना वो ये तार का, कटीले तार का, हाँ कटीले तार का जो था ना, उसका हम लोग कर रहे थे, हाँ। फिर बाद में यहाँ पर on the morning of the 11th September, on the morning of 11th September 1967, the engineer and Jawan soldier of the Indian Army is starting to line the stretching the fencing from the Nathula to the सेबुला, ठीक है। जो ये फेंसिंग का काम कर रहा था वो नथुला से सेबुला तक ये फेंसिंग का काम चल रहा था, एंड अलोंग द परसुएडेड बॉर्डर, ठीक है। मतलब कोई भी ये, मतलब हमारी जो फेंसिंग थी वो चाइना के साइड में नहीं करना जा रहा था, वो सब जो भी हो रहा था वो इंडिया के साइड में, वो कहां से कहां तक, नथुला से लेके सेबुला, ठीक है। नथुला से लेके सेबुला। As the argument became more heated and temper rose, a fighting broke out. The Chinese commissar glasses were broken, ठीक है। मतलब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। अब ये कॉमिसर क्या हो, कॉमिसर इज द पॉलिटिकल पर्सन, ठीक है। कॉमिसर इज द पॉलिटिकल पर्सन। ये जो है कॉमिसर जो है, ये बंदा था कम्युनिस्ट पार्टी का, ठीक है। और कम्युनिस्ट पार्टी का बंदा जो था, तो इसको यहाँ पर माओ जेडोंग ने भेजा था कि तुम जाओ वहां पर और इंडियन बॉर्डर से तुम वहां पर डिस्प्यूट करना चालू कर दो, ठीक है। तो इसके ही इंस्ट्रक्शन पे लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना अपना स्टेप ले रही, ठीक है। ही वाज द कॉमिसर, ही वाज द पॉलिटिकल पर्सन अंडर द कम्युनिस्ट पार्टी, बट
उसको भेजा गया था यहाँ पर बॉर्डर पे, ठीक है। तुमको जैसे अच्छा लगे तुम अपना डिसीजन तो ले सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर उसे आर्मी का हेड बना के यहाँ पर भेजा गया, ठीक है, कॉमिसर को। तो यहाँ पर हाथापाई हुआ, तो यहाँ का एक इंडिया का सोल्जर ने वो गन का जो रहता ना पीछे का पीछे पीछे वो हैंडल वो मत्ता कहते हैं उसे, तो उसको सर पे रख के दिया और वो नीचे गिर गया, तो उसका जो रहता है ना वो चश्मा वो टूट गया। उसने सीधा ऑर्डर दिया कि ना ओपन द फायर ऑन दिस इंडियन सोल्जर। सर उसको सिर पे मारा यहाँ पर चल रहा था बहुत। अब देखो बात को समझो। वहां पर जब हो रहा था ना ये सब काम, तो चाइनीज का एक सोल्जर ने यहाँ पर जनरल सगत सिंह के सर पे मार दिया बंदूक के बत्ते से, ठीक है। और सगत सिंह वहां पर घायल हो गए थे। वहां पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था, लेकिन सगत सिंह उसको सब वहां पर शांत किया। तो ये बदला लेने के लिए इंडियन सोल्जर ने उनके जो कॉमिसर के सर पे एक बत्ता ठोक दिया, और जैसे ही वो जमीन पे गिरा तो उसका जो चश्मा था वो टूट गया, ठीक है। तो ये टोल्ड ही अब इन लोग को सीधा सडनली द चाइनीज ओपन देयर फायर and causing the several casualty among the Indian troops working on the fencing work, ठीक है। वहां पर मतलब जो थे सगत सिंह वहां पर नहीं, ठीक है। अब वहां पर थे इंजीनियर जो काम कर रहे थे, और जितने जो इंडियन ट्रूप्स थे वो बहुत कम थे वहां पर उन लोग को प्रोटेक्शन करने के लिए। और सडनली वहां पर जो चाइनीज ट्रूप थे उन लोगों ने अपना फायर स्टार्ट कर दिया इंडियन के ऊपर। तो फर्स्ट जो पहला दिन तो हम लोग का जो लॉस हुआ था कैजुअलिटी, वो कितना हुआ था 40 to 45 पहले दिन ही कैजुअलिटी हम लोग का इतना हो गया था। ऑफकोर्स अब सडनली कोई फायर कर रहा है और हम लोग का कोई तैयारी है, लोग वहां पर काम कर रहे हैं, तो वहां पर इंडियन सोल्जर तो मर ही मरे, साथ जितने इंजीनियर थे वो लोग भी बेचारे मर गए। बहुत अच्छे तरह रखते वहां, ठीक है। अब कितना मार गया वहां पर, सडनली हुआ तो किसी को पैर में गोली लगा, सब बहुत बड़ी, लेकिन फिर भी उस टाइम पे हम लोग ने लोगों को भी मारा था, ठीक है। इंडियन आर्मी हिट बैक विद द सुपीरियर आर्टिलरी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया सगत सिंह ने सीधा वहां से फोन करके सीधा उन लोगों ने आर्टिलरी मंगवा दिया था, ठीक है। beat back the Chinese forces, Nathula was still in the hand of the Indians, ठीक है। अब देखना, अब यहाँ पर जो बोलते हैं ना ये जितने भी क्लैशेस हुए उसका जो रिजल्ट था इंडियन साइड में कितने कैजुअलिटी हुए थे 88 killed from the Indian side चारों दिन में। और एक वहां का भी पकड़ लो, चोला का भी पकड़ लो, दोनों का अगर तुम क्लैशेस तुम पकड़ोगे तो कितने मारे गए थे इंडियन साइड के 88, और चाइना के साइड के मारे गए थे 340, ठीक है। पहले दिन तो चाइना ने मतलब हमारा बहुत भारी नुकसान करते थे, क्योंकि वो जो उन्होंने फायर जो किया था वो एकदम सडन किया, ठीक। उन लोगों ने जो फायर किया था एकदम सडन फायर, ठीक है। तो दूसरे दिन के लिए जो हमारे थे जनरल सगत सिंह ये भी मतलब पूरे तैयारी से आए, और जो मतलब इन लोग को वहां पर मारा गया, जो वहां पर उन लोग की पिटाई हुई, वो फिर बाद में हम इंडियन के दिमाग में बैठ गया कि नहीं इन लोग कुछ गंभीर नहीं है, इन लोग बस ऐसे ही मतलब दे आर अ पेपर टाइगर, दे आर नॉट अ रियल टाइगर, दे आर अ पेपर टाइगर, ठीक है। यहाँ पर भी चाइना ने अपना गेम खेला, ठीक है। जितने भी चाइनीज सोल्जर थे इंडियन के साइड में, उन लोग आके आसानी से अपने चाइनीज ट्रूप्स के बॉडी लेके यहाँ से चले गए, ठीक है। और जब मेजर सगत सिंह ने डिमांड किया अब जो तुम्हारे साइड में जो हमारे इंडियंस की जो बॉडी है वो आप हमें लौटा दो, तो चाइनीजों ने देने से मना कर दिया। उन लोगों ने बोला कि अगर आपको बॉडी चाहिए तो यहाँ पर आपको एग्रीमेंट पे साइन करना होगा कि आप लोगों ने पहले हम पर हमला किया। बात को तुम समझ रहे हो कि चाइनीज को जब अपने ट्रूप्स का जो बॉडी चाहिए था जो इंडियन टेरिटरी में था, तो सगत सिंह ने उन लोग को इजिली उन लोग को परमिशन दे दिया था कि ठीक है आप आओ लेके तुम चले जाओ। और जब सगत सिंह ने जब डिमांड किया कि जो आपके साइड में जो हमारे जो इंडियन ट्रूप्स है उन लोग को आप हमें दे दो, देन दे टोल्ड कि आपको पहले इस पर साइन करना पड़ेगा, आपने पहले हम अपना एग्रेशन दिखाया। तो करके
यही कि अब तो सब भी अभी लोग को इतना इतना भी लोग को पीट डाला, तो और क्या चाहिए। ठीक है, तो वहां पे जितने भी ट्रूप्स के जो बॉडीज थे वो हम लोग ने यहाँ पर लाके रखे थे। अब इसका बदला निकालने के लिए, ठीक है, चाइना ने स्टार्ट कर दिया था चोला में। ठीक है, चोला में उन लोगों ने कब चालू किया था, 1 अक्टूबर 1967। और जितने भी थे ना बगल के, जितने भी पासेस पे हमारे जो सैनिक खड़े थे, उन लोगों को पता था कि अब ये चाइना वाले कुछ नहीं तो कुछ करने वाले, तो पूरे एकदम तैयार से बैठे थे कि अब तुम आ ही जाओ। On the 1st October 1967, another clashes between the India and China. ठीक है, Chinese had to withdraw nearly the 3 kilometer away from their occupied post. ठीक है, मतलब यहाँ पर उन लोग को इतना बुरी तरीके से पीटा गया कि उन लोग बॉर्डर छोड़ के 3 किलोमीटर अंदर वो भाग के छुप गए थे। ठीक है, तो मतलब जो अगर उस समय सदत सिंह ने अपना जिद नहीं दिखाया होता, तो आज ये जो था, जो नथुला, वो चाइनीज के पास रहता था, और जब वॉर होता तो चाइनीज हमको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे। तो उसका चिड़ अब भी चाइना को है। चाइना को अभी भी चाहिए कि जितने है ना ये गलवान रीजन, गलवान, ये नथुला, तो ये सब मतलब ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। ठीक है, ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट और ये उन लोग को चाहिए। ठीक है, चाइना का मेन जो स्ट्रेटेजी क्या है समझना, ये जो है ना, अगर हम लोग स्ट्रेटेजिक पॉइंट को हम लोग एक्वायर कर लेंगे, then it will be easy for us to block the chicken neck. ठीक है, चिकन नेक वही है जो एकदम पतला सा दर्रा है। ठीक है, अगर उसको हम लोगों ने ब्लॉक कर दिया तो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है वो इंडिया से पूरा आइसोलेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ ऑफकोर्स उन लोग को सब चाहिए, उन लोग को सब चाहिए, क्योंकि रशिया उन लोग का मंगोलिया को भी उन लोगों ने कैप्चर किया है। जो अभी जो मंगोलिया दिखाई दे रहा है, वो अभी जो मंगोलिया वो बहुत अलग है। आधा से ज्यादा मंगोलिया को तो चाइना ने कैप्चर कर लिया। अगर मैं बोलूँ ना, पहले का जो चाइना था वो इंडिया से छोटा था। इन लोगों ने इतना एक्वायर करके चाइना को इतना बड़ा किया है। मंगोलिया, हांगकांग, फिर बाद में यहाँ पर आ जाना तिब्बत, पूरा तिब्बत, तो इन लोगों ने इतना एक्वायर करके चाइना को बनाया। देखो चाइना में जो है ना पूरा कंट्री का डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, अगर तुम कंट्री के तुम अंदर तुम जाओगे तो वहां पर गरीबी और भुखमरी भर भर के उन लोग कौन से पार्ट को दिखाते हैं, जो कोस्टल रीजन के साइड में जो चाइना बचा है, जो मतलब चाइना बसा है और जहां पर ज्यादा डेवलपमेंट हुए, वो सिर्फ वो साइड को दिखाते हैं। हांगकांग हो गया, फिर बाद में जितने भी है कैपिटल सिटीज हो गए। ठीक है, और ज्यादा तुम बात कर रहे हो, जहां ज्यादा तुम बात कर रहे हो कि चाइना में दम होगा तभी उन लोग ने इतना एक्वायर किया। जो लोग हथियार नहीं उठा सकते तो उन लोग को तो हराना तो बहुत आसान है। तो तिब्बतियंस थे, तिब्बतियंस जो थे, अच्छा तो उसमें हिम्मत है ताइवान पे सीधा हमला करने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि ताइवान पे हम लोग को नहीं छोड़ना। लोग उसको हरा सकते, ठीक है या नहीं है। यूक्रेन ने अभी रशिया को क्या क्या हालत की है, क्या हालत की है। तो चाइना को पता है, वो नहीं चाहता कि मैंने जो हवा बना के रखा है कि आई एम अ पावरफुल, ये मेरा भांडा किसी के सामने। और उसको पता है कि अगर मैंने ताइवान पे हमला कर दिया तो ये भांडा सबके सामने फूट जाएगा कि मुझ में मतलब कितनी दम है। 5 मिनट के लिए रहते हैं।
चलो स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ चांदनी? वो कोरिया में टावर के साथ मैंने देखा उसका जैसा करके होता है सर जैसा वैसा बटन में लटका हुआ है ऐसे हमारा मतलब एकदम सीधा करना होता है तभी से थोड़ी खाने और हाँ जो भी चाहिए अंदर है ना वो वैसा ये चलो चालू करो चालू करो। ठीक है पहले अब ठीक है सबसे पहले कांग्रेस का बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं इस स्प्लिट के पहले। ठीक है ये तो काफी चल रही है मैं यहाँ पर बैठा दूंगा। ठीक है डोमिनेशन ऑफ कांग्रेस। ठीक है अगर मैं बोलूं तो 1951 से लेके 1967 तक पूरा यहाँ पर कांग्रेस का डोमिनेशन चल रहा था। एक छत्र राज चाहे वो स्टेट में हो या सेंटर में, एक छत्र राज मतलब उसके खिलाफ कोई खड़ा मतलब कोई भी खड़ा होता तो वो हार जाता था। बोलते हैं एक डोमिनेंस पूरा क्रिएटेड था 1951 से लेके 1967 तक। ठीक है चाहे वो स्टेट का इलेक्शन हो या सेंट्रल का इलेक्शन हो सब जगह कांग्रेस का वहां पर बोलबाला था। ठीक है तो ये जो था ये डोमिनेंस कब टूटा 1967 के इलेक्शन में। ठीक है जब जितने भी ये थे ना बड़े बड़े लीडर के कामराज को उन लोगों ने डीएमके वाले ने वहां पे खत्म कर दिया। जितने भी सिंडिकेट के जितने भी लोग थे उन लोग जब हारने लगे आधे से ज्यादा पूरे सिंडिकेट के मेंबर वो भी चीफ लीडर ओल्ड लीडर पावरफुल लीडर वो लोग अपना इलेक्शन हारने लगे तब जाके पॉलिटिकल पार्टीज को समझ में आया कि अच्छा हम लोग अब कांग्रेस को हरा भी सकते। नहीं तो उन लोग के दिमाग में था कि यार इन लोग को हराना नामुमकिन है। अब देखो ना 1951 से लेके 1967 तक वन पार्टी डोमिनेंस। ठीक है वन पार्टी डोमिनेंस चाहे वो स्टेट हो या सेंट्रल कोई भी इंडिपेंडेंस के बाद ही वो लोग थे। इंडिपेंडेंस के बाद में तो ये चला था ना इंटरिम गवर्नमेंट जो अगर मैं बोलूं रियल इलेक्शन तो वो तो 1951 से आया था। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि 1951 से लेके 1967 तक पूरा मतलब बोलते हैं 17 साल तक कांग्रेस का पूरा डोमिनेंस ही रहा। ठीक है आफ्टर विनिंग द इलेक्शन ऑफ नहीं वेट 1951 1957 एंड 1962 ये तीनों बार जवाहरलाल नेहरू was the premiership of the India or you can say he was the prime minister of कौन सी सीट से इलेक्शन लड़ते थे
इंडियन नेशनल कांग्रेस। He was from the UP. जवाहरलाल नेहरू। जो इसके लिए सोनिया गांधी भी जब वहां से लड़ रही थी ना, जब वो इलेक्शन लड़ रही थी, तो वो भी यूपी से ही लड़ रही थी। हाँ, वो भी यूपी से लड़ रही थी, ठीक है। He is little bit, ठीक है। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पर वो पॉलिटिकल पार्टी यार, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान दो। पंजाब में अभी कौन उनको उसके क्या पाया है? पंजाब में आप, ठीक है। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने कितने साल किया था राज? 16 ईयर एंड 286 डेज। इतने टाइम तक वो थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। 16 ईयर एंड 286 डेज, ठीक है। बाद में इनके डेट के ही वाज डेड इन द 27 मई 1964 ड्यू टू द हार्ट अटैक, ठीक है। हार्ट अटैक, उनको टेंशन हो गया था कि चाइना से वो हार चुके थे और यहाँ पर उनकी बहुत सारी किरकिरी हो चुकी थी। पहले जो था ना, ये 1950 से लेके यहाँ तक समय जो था 1964 तक, नेहरू को बहुत मतलब बोलते ना एक रिस्पेक्टेड लीडर की तरह देखा जाता, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बताया था ना कि नेहरू सब जगह जाते थे, अपना ट्रीटी साइन कर लेते थे, पंचशील, और इनके मतलब लोग बात मानते भी थे, ठीक है। तो अब इतने बड़े लीडर्स को जब सब जगह से जब क्रेडिट्स मिलने लग गया कि यार क्या है मतलब तुम्हारे लीडरशिप में इंडिया मतलब चाइना से हार गई, तो मतलब बहुत सारे क्रेडिट्स थे इंटरनेशनल, नेशनल, अंदर से जो थे ये महावीर ये क्या नाम है उनका, मैंने बताया था ना, महावीर त्यागी जैसे बड़े बड़े जो भी एमपीज थे, वो सब इनको क्रिटिसाइज करने लग गए थे कि आपके वजह से हमारा जो अक्साई चीन है वो हमारे हाथ से गया, तो आपको उसको लाके देना होगा, आपको सब लाके देना होगा। तो बोलते ना मतलब इनका मजाक बन के रह गया था, ठीक है। तो वो सब टेंशन में ऐसा मतलब बोलते कि वो सब टेंशन में उनको हार्ट अटैक, ठीक है। तो 27 मई 1964 को उनका हार्ट अटैक से वो डेथ कर गए, देहांत हो गया, ठीक है। फिर बाद में आते लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री वाज द सेकंड पीएम फ्रॉम 9 जून 1964 टू 11 जनवरी 1966, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पर थे कौन थे? अपने लाल बहादुर शास्त्री थे। फ्रॉम 9 जून 1964 से लेके 11 जनवरी 1966 तक, ठीक है। ताशकंद में जाके इनका मौत हो गया था। लोग बोलते कि इनको मतलब नेचुरल मौत आया था, लेकिन इनको मारा गया था, इनका मर्डर हुआ था। अभी तो वो तो पूरे इंडिया के सामने नहीं ओपन हो पाया, तो मैं कैसे बता सकता? क्यों? मैं वहां पर मैं सीआईडी हूँ। हाँ, ये लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री के ये जवाहरलाल नेहरू के बाद में यही बैठे थे ना। 9 जून 1964 से लेके 11 जनवरी से 1966। अरे उसको
उसको मतलब वो सिर्फ इमरजेंसी के लिए था, ठीक है। बाद में पार्टी ने सिलेक्ट करके इनको बैठाया था। वैसे ही इमरजेंसी के लिए सिर्फ गुलजारी लाल को, फिर से गुलजारी लाल को बैठाया गया। फिर से पार्टी ने इलेक्ट करके किसको बैठाया था? इंदिरा गांधी। दोनों टाइम पे जिनका काम था वो किसका था? के कामराज का काम, ठीक है। तो इनको भी मतलब ताशकंद में लगता है कि इनको मारा गया था, क्योंकि जो वो राज को जानते थे कि इनको कैसे मारा गया। कोर्ट में सुनवाई होने से पहले ये तीनों जन का डेड बॉडी मिला, तो इससे साफ पता चलता है कि ये मतलब मरे नहीं थे, इनको मारा गया था। इट वाज द वेल प्लान्ड मर्डर। वो फाइल पूरे इंडिया के सामने नहीं है, तुम कैसे बता? बस यहाँ पर ये था कि जितने भी 3 लोग जो इनके साथ थे वो भी यहाँ पर मरे हुए पाए गए थे। बाद में डिक्लेरेशन में शास्त्री का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो गया रहेगा पब्लिक बढ़ती है। नहीं भाई ये कहना कि ज्यादा राशियन का वो इंडिया और पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ 1965 वॉर को लेकर, ठीक है। तो फिर और वहां से आया था अयूब खान, पाकिस्तान से था अयूब खान, और यहाँ से गए थे पीएम लाल बहादुर। तो लाल बहादुर सबसे पहला जो था, ही प्रमोटेड द व्हाइट रेवोल्यूशन, he promoted the for the milk, a national campaign to improve the production or supply of milk by supporting the Amul Milk Corporation of Anand। जो अमूल मिल्क को जो बनाने वाले जो इंसान थे, हमको सपोर्ट करने वाले जो इंसान थे, वो व्हाइट रेवोल्यूशन किसने चालू किया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। ही स्टार्टेड टू सपोर्टिंग द अमूल। व्हाइट रेवोल्यूशन मतलब मिल्क, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क, and promoted the green revolution in 1965, lead to the increase of the food grain production easily in Punjab, Haryana and उत्तर प्रदेश, ठीक है। उस समय मतलब मैंने बोला था कि उस समय बहुत सारे ग्रेन की कमी थी, हम लोग के यहाँ पर ग्रेन का शॉर्टेज था। तो फिर बाद में जो इन्होंने जो चालू किया ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके वजह से आज इंडिया के पास, और व्हाइट रेवोल्यूशन जो इंडिया ने स्टार्ट किया था, दोनों व्हाइट रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन, वो आज इतने ज्यादा है कि वो बाहर हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जब हम लोग ने अमेरिका से जब हमारे पास जब गेहूं बहुत कम थे, बीट जब हमारे पास जो कम थे, तो अमेरिका ने हमें लो क्वालिटी का गेहूं दिया। वो ऐसा क्वालिटी था जिसको वहां पर सुअर को खिलाया जाता, ठीक है। वो जो गेहूं का क्वालिटी था उस समय अमेरिका में वो सुअर को खाने में डाल के उसको खिलाया जाता था। वो टाइप का गेहूं इंडिया को भेजा था। तो उसको मतलब उनको लगा था कि आगे चलकर मेरा देश किसी के सामने डिपेंडेंट ना हो, खास करके ग्रीन रेवोल्यूशन उन्होंने लाया था, ठीक है। सो सदर्न डेट ऑफ द शास्त्री on Jan 1966, Indira Gandhi came into the power as the prime minister, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात कर लेते हैं कि because the Indira Gandhi was supported by the syndicate of the Congress, ठीक है। Because here Indira Gandhi was supported by the syndicate of the Congress। syndicate मतलब होता क्या? It is the informal name given to the powerful and influence within the Congress, ठीक है। वो जो है syndicate, वो अलग syndicate नहीं, यहाँ पर syndicate, ठीक है। बोलता हूँ ना, it was कामराज, ठीक है। के कामराज, एस.के. पाटिल ऑफ बॉम्बे, इनका नाम, ठीक है।
के कामराज, ठीक है। सेकेंड इज एन संजीव रेड्डी, इसके पार्ट, ठीक है। तो ये जो थे ना, ये 4 इन्फ्लुएंस लीडर थे, और इनके भी जो इन्फ्लुएंस लीडर थे वो कौन थे? के कामराज, फिर बाद में एन संजीवनी रेड्डी, संजीवा रेड्डी, एन संजीवा रेड्डी, फिर बाद में एस के पाटिल, फिर बाद में एस मिजाली गाफा, जी गाफा, ठीक है। एस निजालिन गाफा, साथ में ये बीच के पाटिल एन निजालिन गप्पा, ठीक है। तो ये सब जो थे, ये सब मेन लीडर थे सिंडिकेट के, ठीक है। और इन लोग को भी जो इन्फ्लुएंस कर रहे थे वो कौन थे? ये इसके लिए इनको बोला जाता है एज द किंग मेकर ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। शास्त्री को बैठाने वाले यही थे, और इंदिरा गांधी को भी बैठाने वाले यही थे, कामराज। लेकिन बेचारे खुद को बैठने का मौका ही नहीं। और इन्होंने और एक अपना प्लान लेके आया था जिसको बोलते हैं के प्लान इन द 1963। के प्लान को पीछे मतलब सिंपल है, उन्होंने सीधा जवाहरलाल नेहरू को बोला था कि अब आपका एज बहुत हो गया है, अब आप थोड़ा सा कुर्सी से उतरो, और जितने भी यूथ है उन लोग को आप कुर्सी पे बैठने का मौका दो, और आप लोग ये काम करो, अब आप लोग जाके रूट लेवल के वॉर में आप लोग जाके ग्राउंड लेवल पे अब आप लोगों के साथ स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि आप हो चुके हो, ठीक है। तो लोग आपको जानते हैं, अगर ग्राउंड लेवल पे उतरो तो आप लोग का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा, और जो कुर्सी खाली रहेगी तो उसको संभालने वाले हम यूथ को, ठीक है। तो इसको बोलते हैं के प्लान। ही केम विद द के प्लान इन द 19 जो हो गए थे कांग्रेस में, उनको एक साथ जुड़ना चाहिए, और उनको कांग्रेस में उन लोग को लाना चाहिए, उनका जो सपोर्ट है वो कांग्रेस में आप लोग को लाना चाहिए, ठीक है। अरे बहुत साल बैठे थे, और कितना बैठे हो? ठीक है। ठीक है। एस निगालिन गप्पा, ठीक है। एस निगालिन गप्पा was the CM of the Mysore. It became the Karnataka state. Later it became the Karnataka state. He was the maker of the modern Karnataka. ठीक है। This
निगलगप्पा, ठीक है, he is the maker of the modern Karnataka, ठीक है, he was also the chief minister of Karnataka, which was previously it was known as the Mysore, ठीक है। Lal Bahadur Shastri's death led to the another void in the Indian leadership, and the tussle started again for the premiership between the Indira Gandhi and the Morarji Desai, the CM of the Bombay state, ठीक है। सर ये कांग्रेस हो गई थी, कांग्रेस हार में ये सब वो वाले, ये सब हाँ आर वाले इंदिरा गांधी ये सब वो वाले, ओ मतलब सिंपल, कुछ कंफ्यूज नहीं है ना, ओ मतलब ओल्ड, बस इतना दिमाग में बैठा रहना। आर मतलब वो बोलते हैं ना एक रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब ओ में ऑपोजिशन, आर में ऑपोजिशन वाले भी थे, मतलब जैसे इंदिरा गांधी जी, आर में ऑपोजिशन वाले नहीं थे, बस उनको सपोर्ट मिला था, बोलते हैं ना एक कोलाइजन गवर्नमेंट, उसके वजह, ठीक है। हाँ ठीक है, शास्त्री डेट क्रिएटेड द टू फंक्शन into the Congress with the syndicate supporting the Indira Gandhi and other supporting the Morarji Desai, ठीक है। मतलब कांग्रेस में कुछ ऐसे भी लीडर थे जो मोरारजी देसाई को सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं ये सबसे सीनियर लीडर है, तो इनको आप पीएम के कुर्सी पे आप बैठाइए, ठीक है। लेकिन जब सिंडिकेट वाले ने सीधा सपोर्ट कर दिया था इंदिरा गांधी को, तो ये फुल एंड फाइनल तक ये जो कुर्सी पे बैठने वाली है कौन है, इंदिरा गांधी, ठीक है। के कामराज सपोर्टेड द इंदिरा गांधी winning the pursuance her and the as the weak candidate whom he could easily manipulate, ठीक है। के कामराज ने इंदिरा गांधी को इसलिए सपोर्ट किया था क्योंकि he was the weak, unexperienced, और ये उनको इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं जैसा बोलूंगा ये औरत वैसे ही करेगी क्योंकि उसको कुछ आता जाता तो है नहीं, ठीक है। थोड़ा सा ये कामराज के बारे में भी जान लेते, ठीक है। he was the member of the Constitution Assembly in 1952. He won his first seat in the Lok Sabha, ठीक है। he was credited from Madras, ठीक है, from Madras, ठीक है। he was
credited with the greatly advancing the education in the state of Madras. ठीक है, एक मतलब बात है, जितने भी जो आएंगे ना लीडर साउथ के, उनका जो लिस्ट में रहेगा ना कि मतलब इलेक्शन बाद, इलेक्शन जीतने के बाद मैं क्या करूंगा, उन लोग ज्यादा फोकस कर देते हैं एजुकेशन के ऊपर। हमेशा से इन लोग का जो ज्यादा फोकस रहता है ना, वो सब एजुकेशन के ऊपर। के कामराज ने भी यही किया था, मोस्टली फोकस ऑन एजुकेशन। ठीक है, फ्री में पढ़ाई और मिड डे मील जो चल रहा था, और फ्री स्कूल ड्रेसेस, वो सब स्टार्ट किसने करवाया था? के कामराज। लेकिन ये तो इसने शुरू किया था ना साउथ में ये अभी एक्चुअली ये मतलब साउथ लोगों में को उसने शुरू किया था वो एक्टर था ना वेट, he built a new school. He introduced the compulsory education and provided a free meal. He provided a free meal and free uniform for the poor section of the society. but the meeting was started by IIT. ठीक है, the senior party leader of the syndicate decided the Indira Gandhi, but the decision was not fully autonomous. ठीक है, मतलब सिर्फ जो सिंडिकेट वाले थे वही सिर्फ चाह रहे थे कि इंदिरा गांधी गद्दी पे बैठे, बाकी सब इंदिरा गांधी को किसको सपोर्ट कर रहे थे? बाकी सब मोरारजी देसाई को। ठीक है, लेकिन फिर भी जिसके हाथ में पावर रहता है वही फाइनली वो डिसीजन लेता है। ठीक है, तो पावर यहाँ पर किसके हाथ में था? सिंडिकेट वाले के हाथ में था। और सिंडिकेट का भी मेन जो लीडर थे वो कौन थे? के कामराज। ठीक है, अब यहाँ पर तू मैं हो रहा है इतना सारा, तो यहाँ पर सीधा बोला कि ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर वोटिंग करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर वोटिंग करते हैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन किसको बैठाना है वो हम लोग को पता है। ठीक है, तो कॉन्टेस्ट वाज रिजॉल्व दैट द सीक्रेट बैलेट अमंग द कांग्रेस ऑफ एमएस ऑफ द कांग्रेस, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बीच में यहाँ पर सीक्रेट बैलेट में यहाँ पर वोटिंग करवाएगा कि आपको किसको चाहते हो पीएम बनता हुआ देखना, मोरारजी देसाई को या इंदिरा गांधी को। ठीक है, डिस्पाइट द इंटेंस कंपटीशन फॉर द लीडरशिप देयर वाज द पीसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ द पावर। ठीक है, मतलब यहाँ पर रिजल्ट निकलने के बाद में जो रिजल्ट आया वो इंदिरा गांधी के पक्ष में आया, उनके इंदिरा गांधी के फेवर में आया। फिर बाद में यहाँ पर एकदम पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर यहाँ पर हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे, तो मैं नहीं करेंगे, बस आप यहाँ पर ले लो भाई अपना पावर। ठीक है, क्या ठीक? तो इंदिरा क्या बस ये अरे बस इधर कुछ समझ में आया क्या? मार दिया गया था, मेरे आज को मार दिया गया तो क्या हुआ? हाँ, अरे इतना सारे नोट्स लिख के रखती हो तो कुछ तो बोलो, या बस बोर्ड पे देखा? अरे सेम ना, इट इज सेम। मैं जैसे ऐसे कैसे करवाया टिक बग जैसे देखिए सेम वो बोलते हैं ना कॉपी एज एंड इन द बुक एज वेल। ठीक है, कॉपी एज एंड इन अ बुक एज वेल। ठीक है, मतलब उसका भी एक स्टोरी कि मतलब एक फ्रेंड था उसका, तो ऐसा बुक में उसके चीटी बैठ गई। ठीक है, तो उसने देखा, उसने बुक को बंद करके अपने फ्रेंड को दे दिया कि भाई मेरा नोट कॉपी कर लो। तो उसने पूरा कॉपी और देखा कि यहाँ पर चीटी है, तो भी चीटी को उठा के बुक, इसके लिए इसका कहावत कि कॉपी एंड इन द बुक एज वेल। वहां पर घर में मच्छर मार के चिपका दो। क्या क्या डफता ये सिटी वाला कल्चर से समझाऊंगा समझा दो सर के दोस्त ने
दिया था वो, तो उसमें चीटिंग थी, वो देखा और कुछ कर दिया और अपने दोस्त को देखा, ओके, तो इससे जो वो कॉपी पेस्ट किया, चीटिंग को देखा और कुछ रिएक्ट नहीं किया, ये बन गया। तो इसके बोलते हैं कॉपी एस एंड इन अ बुक एज वेल। जैसे जैसे टिक मार्क वहां पर है वैसे वैसे सेम ये टिक। कोई तो रिप्लेस अब बात करते हैं यहाँ पर फोर्थ जनरल इलेक्शन, ठीक है, फोर्थ जनरल इलेक्शन ऑफ द 1967, ठीक है, फोर्थ जनरल इलेक्शन ऑफ द 1967। रब कर दोगे दिखाई दे ना। ठीक है, फोर्थ जनरल इलेक्शन ऑफ द 1967, ठीक है। 2 PM had died in the quick succession। इन लोग के हाथ में ये क्या कर रहा है आज जो ज्योग्राफी का लेक्चर है। कीप इन बुक, कीप बुक इन द बैग, कीप बुक इन द बैग। copy as the book and in the app. This whatever you have. काम ही खराब है। जैसे भाई उठ गए यदि एक चीज हो रहा है। फिर कौन बैठे हैं? तू क्या एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर मैं धन्य है प्रभु आप, ठीक है। तो यहाँ पर जो आया था ना फोर्थ जनरल इलेक्शन ऑफ द 1967, तो यहाँ पर कांग्रेस की बहुत बड़ा यहाँ पर लॉस हुआ था। जैसे कि मैंने आप लोगों को समरी में बता के रखा था कि यहाँ पर कांग्रेस तो जीत जाती है, उसकी सेंट्रल में गवर्नमेंट आ जाती है, लेकिन स्टेट में इनका बहुत बड़ा लॉस जाता है, ठीक है। जितने भी ये थे ना, ये सब जितने भी चीफ लीडर थे, इन लोग ने अपना सीट हार के आए थे। जितने भी थे, खास करके के कामराज, ठीक है, एस संजीवा रेड्डी, ये सब जितने भी थे ना, आधे से ज्यादा सिंडिकेट के मेंबर वाले ने अपना सीट हार दिया था, वो हार गए थे स्टेट्स में, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ था? द पीरियड वाज fraught by the gave the economic crisis resulting in the successive failure of the monsoon, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर क्रॉप के बहुत यहाँ पर क्राइसिस बढ़ रहे थे, इन्फ्लेशन पूरा ऊपर तक जा रहा था, ठीक है। 2 साल तक इंडिया में बारिश नहीं हुआ था, ठीक है। यहाँ पर बारिश की बहुत कमी थी, यहाँ पर बारिश हुआ ही नहीं था। वाइड स्प्रेड ऑफ द ड्रॉट, डिक्लाइन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड सीरियस shortage of the food grains, ठीक है, and deflection of the, or you can say for deflection of the foreign exchange reserve, ठीक है। जितने भी हमारे पास जितने भी फॉरेन रिजर्व थे वो सब खत्म होते ही जा रहे हैं, ठीक है। और प्लस यहाँ पर इकोनॉमिक सिचुएशन triggered the price rise and people started protesting against the Congress, ठीक है। यहाँ पर प्राइस राइज बहुत ज्यादा था और यहाँ पर पीपल स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कांग्रेस। तो यहाँ पर जितने भी काउंसिल ऑफ मेंबर में बैठे थे सिंडिकेट वाले, उन लोग को लगा कि लोगों के पास कुछ काम नहीं है,
तो टाइम पास करने के लिए उन लोग हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि अगर सच्चाई बोलूं तो सच्चाई कुछ और था, यहाँ पर सब चीजों का प्राइस बढ़ रहा था, इन्फ्लेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गया था और लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे और यहाँ पर फुर्गे नहीं थे, तो इसके लिए लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन जो सिंडिकेट के मेंबर थे उन लोगों ने सोचा कि लोगों का कुछ काम धंधा नहीं है, इसके लिए लोग यहाँ पर बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं, तो यहाँ पर लाठीचार्ज करवा दिया जाता है, ठीक है। लोगों को मार मार के घर में बंद करवा दिया जाता है कि चलो ये जो रोड है इसको खाली करो, और बाद में नहीं है वो इमरजेंसी बाद में आएगा, जब इमरजेंसी लगा के इंदिरा गांधी को सेक्युलरिज्म शब्द को जोड़ना था, वो अलग। अब अभी इंदिरा गांधी के पास अभी इतना पावर है, अभी सरकार में आ रही है, अभी वो धीरे धीरे अभी वो बोल रहे हैं ना, अभी जो है अभी उनका राइज चालू है, राइज ऑफ इंदिरा गांधी, अभी वो चालू है। अभी हुआ था इट इज 1979 टू 1980 के बीच में हुआ, ठीक है। तो फिर बाद में यहाँ पर और एक यहाँ पर सबसे बड़ा दंगा हुआ था इन 1967, जिसको बोलते हैं जबलपुर कम्युनल राइट्स, ठीक है। जबलपुर में बहुत बड़ा दंगा फैल गया था, तो फिर बाद में लोगों को लग रहा था कि अब जो ये कांग्रेस है ये अब किसी काम की नहीं, हमें अब दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। But in the election of the 1967, Congress had retained the power in the center, but reduced the majority and lost the power in the many states. ठीक है, इस बार तो कांग्रेस तो पावर में आ गई थी, लेकिन इतने मेजोरिटी के साथ नहीं आई थी, इतना मेजोरिटी तक वो पहले आई थी और वो स्टेट में बहुत सारा पावर वो खो चुके थे, ठीक है। Though among the many parties that Congress could be defeated, but there was no any substitute. ठीक है, मतलब यहाँ पर तो सबको पॉलिटिकल पार्टीज के दिमाग में आ गया था कि कांग्रेस पार्टी को हम लोग हरा सकते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूट कौन है, क्या कोई पार्टी वो लायक है जो मतलब कांग्रेस को टक्कर दे सके? तो अभी तक कोई पार्टी ही नहीं। वो बोलते हैं ना कि ये नहीं तो और कौन, ठीक है, कांग्रेस नहीं तो और कौन। अभी पब्लिक को पता है कि हम लोग को इतना तकलीफ है, हम लोग इतना तकलीफ है, लेकिन इनको नहीं वोट देंगे तो और कौन है, ठीक है। Who was the another substitute? तो आंसर था इस पर nobody, ठीक है। नहीं उसमें कुछ नहीं था, उस समय कुछ नहीं था। फिर हमने धीरे धीरे जनता पार्टी करके आता है, जनता पार्टी धीरे धीरे उन लोग का इवोल्यूशन आता है, जनता पार्टी पहले उन लोग का नाम आता है जनता पार्टी। नहीं वो बाद में धीरे धीरे उन लोग का नाम इवॉल्व हो सकता है, क्योंकि अगर मैं बोलूं ये कांग्रेस का जो छाप था ना, वो पहले हाथ का सिंबल नहीं था। पहले कांग्रेस का जो सिंबल था वो 2 गाय थी, 2 काउ थी, ठीक है। और जब इंदिरा गांधी ने जब आर में गई, कांग्रेस आर में, तो यहाँ पर काउ और उसका बछड़ा, ठीक है। पहले सिंबल ऐसे चल रहे थे, ठीक है। जो पहले हाथ बहुत बाद में, उसका भी हिस्ट्री है, वो मैं धीरे धीरे मैं आप लोग को पढ़ाते जाऊंगा, ठीक है। पहले जो था वो जो जुना सिंबल था वो कौन था, 2 काउस, और जैसे ओ से वो अलग हो गई, तब बाद में आया 1 काउ और एक उसका बच्चा, उसका बछड़ा, ठीक है। ठीक है, लेकिन स्टेट में बहुत सारी जगह जहां पर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उन लोग इतने स्ट्रांग थे ही नहीं कि उन लोग पूरे अपने सरकार चला पाए, ठीक है। जैसे कि स्टेट में बहुत सारे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बन चुकी थी, लेकिन उनमें उनके पास इतने मेजोरिटी नहीं थी कि उन लोग वहां पर सरकार अपना चला पाए। मतलब वहां पर स्टेट में जो भी सरकारें बन रही थी नॉन गवर्नमेंट, इट वाज द कोएलिशन गवर्नमेंट, ठीक है, इट वाज द कोएलिशन गवर्नमेंट। तो यहाँ पर कांग्रेस ने अपना वही गेम खेलना चालू किया कि या तो आप लोग यहाँ पर स्टेट में अपना मेजोरिटी दिखाइए, या तो हम यहाँ पर अपना प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे, ठीक है। मतलब जो भी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो बन रही थी स्टेट में, वो सब किसके बेसिस पे बन रही थी, कोलिजन के बेसिस, ठीक है। और कोलिजन के बेसिस पे तो आपको पता ही है कि कब वो सरकार गिरेगी, तो कुछ अदा पता नहीं रहता। तो बहुत सारी स्टेट में सरकार गिर रही थी, फिर से 1 हफ्ते के बाद फिर से नया कोलिजन, फिर से सरकार बन रही थी, ठीक है। तो ऐसे सब चल, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर टुडे
इट इज इनफ फॉर टुडे, ठीक है। कितना